हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, हम यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नेमिंग को कम्प्लीटली डिस्कस किया था, राइट। आज वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं ये एन रूल एंड देयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपको हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपका नीट एग्जाम हो या फिर वो जेई का एग्जाम हो, राइट। देखने को मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, राइट। तो समझते हैं कि ये एन रूल होता क्या है एंड देन इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये एन का फुल फॉर्म क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये होता है इसका फुल फॉर्म। ये एन का फुल फॉर्म हो गया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो आप सिंपल समझना कि ये एन ऑफ अ मेटल आयन और एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। दैट मीन्स यदि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसका ये नंबर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन मेटल आयन के पास है और कितने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने डोनेट किए हैं मेटल आयन को, उन दोनों का सम आपका कहलाता है ई एन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जो ई एन रूल हमने यहाँ पे हेडिंग दी है उसका मतलब क्या है? देखो, ई एन रूल क्या कहता है आपसे कि द ई एन रूल ऑफ अ मेटल इज इक्वल टू द the En value of metal is equal to the atomic number of next inert gas, that is equal to, like you can say, 36। that means जो कि किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्रिप्टॉन का। 54 जीनॉन का। या फिर 86 किसका होता है? रेडॉन का। समझना है इसको थोड़ा सा कि जब हम ए एन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, तो जो ए एन वैल्यू निकल के आएगी वो किसके इक्वल आएगी? वो आपकी नियर बाई नोबल गैस के इक्वल आएगी, है ना। जैसे 36 के इक्वल आए तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है, 56 आए तो वो जीनॉन का होता है, सॉरी 54 जीनॉन का होता है, और 86 आए तो रेडॉन का होता है। तो हमेशा क्या होता है, जो ई एन वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा किसके पास आनी चाहिए? नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आनी चाहिए, उसके उस मेटल के नेक्स्ट नोबल गैस जो होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। तो ये कहता है ई एन रूल। ई एन रूल क्या कहता है कि जो ई एन वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे किसी मेटल आयन के लिए कॉम्प्लेक्स में, वो आपकी नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल आती है, उसके एटॉमिक नंबर के। हाँ, देखना है यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeCN6 4-। तो पहला काम आपका क्या रहेगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, अभी आप सबसे बनने लगी होगी, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? देखो, Fe की निकालोगे तो एक्स ले लो। Cn पे आप सबको पता होगा -1 चार्ज होता है, अपने पास 6 Cn है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर है -4, तो इक्वल में -4 आप ले लोगे। एक्स इक्वल कितना आएगा? -4 + 6, तो एक्स इक्वल आपका निकल के आ गया +2। तो इसमें मेटल की ऑक्सीजन स्टेट है +2। आपको ये कैलकुलेट कर लेनी है हर केसेस में, राइट। अब यहाँ पे हम निकालते हैं ई एन वैल्यू, राइट। तो पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऑफ मेटल आयन। मेटल कौन है अपने पास? मेटल एटम है Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, तो 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। लेकिन मेटल आयन में आप जब देखोगे, ठीक है, मेटल आयन किस फॉर्म में है जी? Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 24। तो आपने पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मेटल आयन के, राइट। एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन, लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कितने आ जाएंगे देखो। वन लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, सो 2। और अपने पास कितने लिगेंड हैं यहाँ पे देखोगे तो 6 हैं, तो इंटू में 6 कर दोगे आप तो आएगा 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए किससे? लिगेंड ने दिए हैं, और 24 हो गए अपने आयरन के। अब आप यहाँ पे डेफिनेटली सिंपल सा ई एन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ई एन इक्वल क्या होता है? मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24, प्लस लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 12। तो कितना आ गया इक्वल? 36, जो कि किसका होता है? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। तो ये एन रूल कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स में यदि आपने ई एन वैल्यू कैलकुलेट की तो वो किसके इक्वल आएगी? उसके नेक्स्ट जो नोबल गैस होगी उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आती है वो वैल्यू, ई एन वैल्यू। जैसे आयरन है, आयरन का 26 होता है, तो इसके बाद जो आने वाली, इसके पास आने वाली नोबल गैस है वो कौन सी है? क्रिप्टॉन।
जिसका होता है 36। तो आयरन की कॉम्प्लेक्स की ई एन वैल्यू किसके पास आएगी, किसके इक्वल आएगी, 36 के इक्वल आएगी। ये है आपका ई एन रूल। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि अपना कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है। कैसे? यदि वो कॉम्प्लेक्स ई एन रूल को फॉलो करता है तो वो स्टेबल होता है। ठीक। लेकिन हमेशा ये नहीं लगता है, कई सारे कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर भी वो स्टेबल होते हैं। बट एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो हमें थोड़ा सा हेल्प करता है कि कैसे कोई कॉम्प्लेक्स वो स्टेबल है, कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में है कि रिड्यूसिंग नेचर है, वो हम इससे पता करते हैं। तो आई होप कि आपको अभी ए एन वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो मेटल की, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देख लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास, और देन इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लेगेंड ने डोनेट किए हैं, और दोनों को आपको ऐड कर देना है, ई एन वैल्यू आपको आ जाएगी, राइट। ठीक है। अब एक यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हम क्विकली देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, राइट। तो देखो ई एन की कई सारी एप्लीकेशन है, हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहले, टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो यदि आपको कॉम्प्लेक्स ये एन रूल को फॉलो करता है तो वो स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। तो कैसे पता चलेगा, हम ई एन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि वो नियर बाई नोबेल गैस के इक्वल आती है ना, नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आती है तो वो स्टेबल है। नहीं आती है तो ये एन रूल को वो फॉलो नहीं करेगा, स्टेबल नहीं होगा, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको। देन हम इससे देखो ई एन वैल्यू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, हाँ। और देन साथ में हम क्या पता कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सीओ लेगेंड उसके पास है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इस एग्जाम्पल को करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप सबको अभी आने लगा होगा। सबसे पहला अपना काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। निकालते हैं, देखो। मेटल है कॉपर, तो एक्स ले लो। NH3 कैसा लेगेंड होता है, न्यूट्रल, तो 0 × 6। इक्वल में इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3, तो एक्स इक्वल आ जाएगा आपका +3। ठीक। अब आपका काम क्या है, आप इसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन देखो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कॉपर के कितने होते हैं, देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे तो +3 में है, राइट। कॉपर है किसमें, यहाँ पे +3 में। वेट वेट वेट, यहाँ पे आपको कोबाल्ट लेना था, कॉपर नहीं था इस कॉम्प्लेक्स में, आप कोबाल्ट ले लो, है ना। वैसे आप उसमें भी निकाल सकते हो, यदि देखो मान लो आपने किया और वो इक्वल नहीं आया, नियर बाई नोबेल गैस के इक्वल यदि नहीं आता है वो, है ना, ई एन वैल्यू की जो वैल्यू आएगी वो नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आएगी, तो हम क्या कह देंगे कि वो कॉम्प्लेक्स ये एन रूल को फॉलो नहीं करता है। बस इतना सा है। तो यदि हम कोबाल्ट की बात करें तो आप अभी आसानी से आप बोलते हो कि 27 है, और कोबाल्ट किस में है, +3 में है। तो +3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, +3 कर दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कितने बचेंगे, 24। अब आपको निकाल देने हैं क्या, लेगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, राइट, डोनेटेड बाई लेगेंड। इसमें आप देखोगे तो कितने आएंगे, देखो एक लेगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, अपने पास में 6 लेगेंड, तो आएंगे टोटल 12। आप ये एन वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 24 + 12 इक्वल हो जाएगा 36। देखो आ गया ना, नियर बाई नोबेल गैस क्रिप्टॉन के इक्वल। तो ये कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे ई एन रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको वो 4 ऑप्शंस में कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ई एन रूल को फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। हमें क्या करना है, बस इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेनी है। यदि वो नियर बाई नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो फॉलो करता है। यदि नहीं आती है इक्वल तो वो ई एन रूल को फॉलो नहीं करता है। बस इतना इतना सा। सेकंड, देखो हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे पता करेंगे, समझते हैं, है ना। तो टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एक चीज समझना, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिस कॉम्प्लेक्स का जो रिडक्शन होना चाहेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अभी समझेंगे रिडक्शन क्या होता है ना, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा होता है समझेंगे, है ना। इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, इसके लिए ई एन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले, हाँ। तो सबसे पहला काम, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक। तो मेटल की एक्स ले लोगे, सी एन पे -1 होता है, अपने पास 6 CN इक्वल में -3 है।
तो एक्स इक्वल आएगा आपका -3 + 6 दैट इज इक्वल टू +3 आपकी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। एफ ई का देखो एटॉमिक नंबर 26 होता है तो 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एफ ई इसमें अपने पास है अभी +3 में, +3 में आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। और लेगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 12 देगा। तो ई एन वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखो यहाँ पे 23 मेटल से आ गए और 12 आ गए आपके लेगेंड से, तो आ गया ये 35। तो ये देखो नॉट इक्वल है किसके, 36 के इक्वल तो है नहीं, तो हम कहेंगे कि नॉट फॉलोड ये एन रूल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ये एन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, देखो ये एन रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब होगा क्या, देखो एक कंपाउंड क्या चाहेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी 3 माइनस है, राइट। इसके ऊपर कितना है, 3 माइनस। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा अपने पास में, ताकि ये कितना हो जाए, 36 हो जाए और ये एन रूल को फॉलो करे। हमने क्या कहा यहाँ पे, करते हैं देखो। अपने पास है FeCN6 3 माइनस। अब जब ये 3 माइनस था तब इसमें कितना आई, ई एन की वैल्यू आई 35, और इसको चाहिए कितने हैं, 36। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 36 हो जाएगा ना 35 से। तो ये कैसा बनना चाहेगा, कुछ ऐसे, राइट, 4 माइनस के फॉर्म में बनना चाहेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज समझना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ध्यान रखना। तो हमने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि जिसका रिडक्शन होगा वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 माइनस, इसका नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हो जाएगा। समझ आया ना कैसे पता किया। तो ई एन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यदि वो ई एन वैल्यू आपकी नियर बाई नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से कम आती है, जैसे यहाँ पे कितनी थे, 36 हमें चाहिए थी, आ गई थी कितनी, 35, तो कम आएगी। तो उस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा कि वो एक दो इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, ताकि क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, और राइट, ई एन वैल्यू रूल को फॉलो करने लगे। तो इसकी नेचर कैसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ताकि ये बन जाए 36 के इक्वल ई एन वैल्यू वाला कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा अपने आप में तो कैसा होगा, ये इसका रिडक्शन होगा। जब इसका खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, राइट। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो आप सिंपल सा देख सकते हो कि ई एन वैल्यू जब कम आए तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जब वो लेगा तो किसकी तरह काम करेगा वो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो बात हो गई। अब एक और जैसे हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर, तो रिड्यूसिंग कब हो जाएगा, जब उसके पास ये एन की वैल्यू नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से क्या आए, ज्यादा आए उस केस में। तो उसको समझ लेते हैं क्विकली एक एग्जाम्पल से। तो देखो रिड्यूसिंग नेचर के भी एक एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे, MnCO6 करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो CO2 न्यूट्रल होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई आपकी 0, ठीक। अभी आप सबको ये आसानी से बनने लगनी चाहिए, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। तो आगे 0 यहाँ पे। अब आप इसमें देखो कैलकुलेट करते हैं, तो Mn कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेगेंड कितने देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो अपने पास है 6 लेगेंड, 1 लेगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो आएगी 12 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये एन वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो कितनी हो जाएगी, 25 + 12, जो कि कितना हो गया, 37। अगेन ये इक्वल नहीं है 36 के, जो कि हमें चाहिए थे किसके इक्वल, क्रिप्टॉन के इक्वल। क्योंकि एम एन के बाद जो नोबल गैस आती है वो कौन सी है, क्रिप्टॉन है, राइट। तो हम कहेंगे अगेन नॉट फॉलो ये एन रूल, ये भी ये एन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो अब होगा क्या, ये कॉम्प्लेक्स अभी क्या चाहेगा, ये एन रूल को फॉलो करना, कैसे करेगा ये कॉम्प्लेक्स फॉलो, वो समझते हैं। तो देखो इसमें कितनी आई, ये एन की वैल्यू आई 37, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा अभी, MnCO6 जो है वो क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, राइट, यहाँ पे आप बोलोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करता है रिड्यूसिंग नेचर की तरह।
किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हम ये एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग नेचर का है, कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, या फिर वो नॉर्मल स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। राइट, समझ आई ना ये बात। तो जब ए एन की वैल्यू उस नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से कम आए तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। जब वो उस नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से ज्यादा आए तो फिर वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा। राइट। अब एक और केस यहाँ पे आता है, जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम लिगेंड की संख्या पता करेंगे। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। राइट, तो याद रखना, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन को फॉलो करे तो वो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, जिसमें वो रिडक्शन को फॉलो करे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। राइट, ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट जैसे ही आप खुद से इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन कितने आए, ज्यादा हैं या कम है, अकॉर्डिंगली आप उसको आसानी से समझ सकते हो। तो एक बार करके देखना। हाँ, इसकी बात करते हैं। देखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछेंगे कि एक्स की वैल्यू बताओ आप। आपसे क्या पूछी जाएगी, वो दे देंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ये एन रूल को फॉलो कर रहा है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। तो आपका काम कैसे होगा, देखो आपको पता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ CO लिगेंड, कैसे कर पाएंगे समझना। हमने देखा ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन। अब देखो यहाँ पे एक ही लिगेंड है, CO, और CO कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमें पता है कि इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो जाएगी। राइट। अच्छा, और यहाँ पे, राइट। अब आप यहाँ पे समझना, CO क्या है, कार्बोनिल होता है। अब यहाँ यदि एन रूल को फॉलो कर रहा है तो निकल के जो पास वाली नोबल गैस है, इसके आगे वाली कौन सी आती है, क्रिप्टॉन। तो एन किसके इक्वल होना चाहिए, 36 के, तभी ये फॉलो करेगा। राइट, तो एन की जगह पे हम कितना रख देंगे, 36। मेटल के पास कितने हैं, निकल का होता है 28, तो 28 हो गया इलेक्ट्रॉन्स। अब एक लेगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, अपने पास कितने लेगेंड है, एक्स, एक्स ले लो। ठीक, एक्स की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ से। तो 2x इक्वल हो जाएगा 36 - 28, तो एक्स इक्वल आपका आ जाएगा कितना, देखो ये आएगा 8/2, आ जाएगा 4। तो देखो इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब हमें क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ CO लिगेंड कितने हैं, इस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ CO लिगेंड्स हैं, आप बोल दोगे 4। तो इस तरीके से ये एन रूल को यूज करके हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि कितने CO लेगेंड हैं। तो नंबर ऑफ CO लेगेंड आप फाइंड कर सकते हो, आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर पता कर सकते हो, आप रिड्यूसिंग नेचर पता कर सकते हो, और ये भी पता कर सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स ये एन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एन रूल आपसे क्या कहता है, कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में आपने कैलकुलेट किया ये एन को, तो वो किसके इक्वल आएगा, उसके आगे आने वाली नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो वो फॉलो करेगा, नहीं आता है तो वो ये एन को फॉलो नहीं करेगा। यदि फॉलो नहीं करता है तो फिर क्या होगा, वो या तो ऑक्सीडाइजिंग होगा या फिर रिड्यूसिंग होगा। तो जब उस एटॉमिक नंबर से ज्यादा आए तो फिर आप बोल दोगे कि वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, और उससे कम आए तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। राइट, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। राइट, वेट वेट ऑल ऑफ यू, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ए एन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा है। राइट, जो भी डाउट आपको रहे इससे रिलेटेड, किसी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यदि आपको समझ आया है, आपको सेशन अच्छा लगा है, तो सेशन को लाइक कर देना, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। यदि आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो, है ना। हम लोग यहाँ पे सिंपल से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इजीली। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। राइट, नेक्स्ट क्लास में अभी हम आइसोमेरिज्म की बात कर लेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।